हरि ओम हरि ओम नारायण प्रणाम स्वामी जी। जय श्री कृष्ण महाराज, जय श्री कृष्ण। जय हरि श्री कृष्ण। ओम हरि ओम। ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणचक्षु श्रोतमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं मामा ब्रह्म निराकरोत निराकरणमेऽस्तु निराकरणमेऽस्तु तदात्मनि निरतय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शांति शांति शांति। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय 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 नमः शिवाय। छांदोग्य उपनिषद जो सामवेदीय तलबकार शाखा के अंतर्गत पढ़ा गया है, इसमें विविध प्रकार से कर्म उपासना और ज्ञान कांड का विषय भी है। आरुणी और श्वेत केतु का संवाद जो है पिता पुत्र का, ये सृष्टि क्रम से लेकर के वो ब्रह्म सदैव सौम्यम इदम अग्रे आसित एकमेवा द्वितीयम, पहले सत ही था ये घर। और सत कहने का मतलब है त्रिकाल अबाध्यत्यम सत्यत्वम, तीनों कालों में जो बाधित नहीं होता यानी नाश नहीं होता, उसी को शास्त्रों में सत शब्द से कहा है। कहीं कहीं उपनिषदों में माया विशिष्ट जो चैतन्य माने माया से युक्त जो ईश्वर है,
उसी को सत शब्द से भी आया है। लेकिन यहाँ जो सत शब्द से कहा गया है, ये जो निष्कलंक, निरवय, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त स्वभाव जिनका है, उस ब्रह्म सत शब्द से कहा। तस्मात् वा ये तस्मात् आत्मना आकाश संभूत, आकाशात वायु, ऐसे तैत्तिरीय उपनिषद में आया। विषय ये है कि इस सत चैतन्य आत्मा से आकाश का जन्म हुआ। तस्माद बा, तस्माद पंचमी का एक वचन है, हेतु अर्थ में एक वचनांत का प्रयोग तस्माद कह करके कहा। इसका अर्थ है तस्माद माने, तस्माद शब्द का अर्थ आत्मन माने परस्मात्, उस आत्मा से आकाश संभूत। ऐसे तो कल शर्मा जी ने उठाया था कि आप्त कामस्य का स्पृहा, जो महापुरुष आप्त काम है, आप्त काम है पूर्ण काम, जिनकी सारी कामना पूर्ण हो गई है और कोई कामना रहा नहीं। जैसे सारा विषय को देखा, संसार को देखा, पुत्र परिवार को देखा, धन संपत्ति को देखा, कोई कामना जिनका और नहीं है, ऐसे जो जोगी, उसको भी आप्त काम कहते हैं और भगवान के लिए तो आत्म काम आया ही है। आप्त कामस्य का स्पृहा, अखंड जो सच्चिदानंद ब्रह्म है वो तो आप्त काम है, उसका कोई स्प्रिया नहीं है। लेकिन ये जो प्रसंग है, ये सृष्टि का क्रम जो है, सृष्टि कैसे बना, इस क्रम से जैसे पुत्र का शंका है और जिज्ञासा है, तद अनुसार पिताजी का वर्णन। क्योंकि शिष्य और पुत्र जैसे जिज्ञासा करते हैं, सदैव सौम्यम इदम अग्र आसीत, पहले सत ही था, तो जिज्ञासा बन गई कि पहले सच्चिदानंद, वो जो सत शब्द है, सत शब्द से आप किसको ग्रहण करते हैं? तो अद्वैतवादी को छोड़ करके जो द्वैतवादी लोग थे, कहा नहीं भाई पहले असत ही था, असत भा इदम अग्रे आसीत, पहले असत ही था, उसको छोड़ करके कोई नहीं था। तो शंका उठाया कि असत शब्द से आप नाम रूप को ग्रहण करेंगे, तो नाम रूप के पहले कौन था? बोले वही तो सत था। जब नाम रूप प्रकट नहीं हुआ था, देह नहीं मिला था, शरीर नहीं मिला था, सोनू मोनू नाम नहीं पड़ा था, तब वो था। और था तो कहाँ था? सत रूप में था। तो सत रूप में देह था कि इंद्रिय था कि मन था? बोले नहीं, चेतना ही सतरूप में था। इसलिए चेतना ही सत रूप में है। इससे सिद्ध होता है कि अव्यक्तादि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निधनान्नेव तत्र का परिदेवना। शोक नहीं करना चाहिए, परिदेवना का अर्थ है शोक नहीं करना चाहिए। पहले अव्यक्त रूप में थे, व्यक्त नहीं हुआ था, नाम रूप का जन्म नहीं हुआ था, देहादि की प्राप्ति नहीं हुई थी। और जब देह आदि का प्राप्त हुआ, पहले तो वो बेटा न ब्राह्मण था, न क्षत्रिय था, न वैश्य था, न शूद्र था। जब उसका जन्म हुआ एक मनुष्य था, लेकिन ब्राह्मण कुल में आया तो ब्राह्मण बन गया, क्षत्रिय में आया तो क्षत्रिय बन गया, शूद्र में आया तो शूद्र बन गया, वैश्य में आया तो वैश्य बन गया।
कोई चेतन तो कुछ था नहीं पहले, लेकिन बाद में जब शरीर धारण किया तो जाति का निर्धारण भी हो गया, जातिगत कर्म हो गया, कर्म को लेकर के विधि और निषेध की व्यवस्था बन गई, कौन सी विधि कौन सी निषेध। अब विधि निषेध को लेकर के स्वर्ग नरक की ये विचार किया गया कि स्वर्ग जाएगा कि नरक जाएगा। विधि निषेध से रहित होकर के सात्विक कर्म किया तो धीरे धीरे कर्मणा पितृलोक हो गया और विद्यायाम देवलोकंच, उपासना से देवलोक की प्राप्ति। ये सब क्रम से जो है ना वेदांत में बड़ा चिंतन किया गया ऋषियों ने। इसलिए कोई आप्त काम महापुरुष कोई कामना करता है तो लोक कल्याण के लिए ही करता है, उसमें कल्याण छिपा हुआ है। जैसे कृष्ण का उलुखुल में बंधना, जामला अर्जुन वृक्ष में जसोदा जी बांध देती है, तो वहाँ एक मंगलमय कामना, जो नल कुबेर हैं, जो शराब से वृक्ष बने हैं, उनकी मोक्ष का मुक्ति प्राप्ति की कामना। तो कोई भी भगवत लीला भगवत चिंतन होता है तो वहाँ पर अमंगल नहीं होता, वहाँ कोई न कोई कामना तो छिपा रहता है और उसका उद्देश्य जो है ना बाद में पता चलता है। पहला उसका उद्देश्य क्या है बाद में पता। इसलिए जो आप्त काम होते हैं उनको विषय संबंधी का संसार संबंधी विषय संबंधी, अयम में पुत्र से आज मेरे घर में पुत्र हो, पत्नी हो, धन धान्य हो, समृद्धि हो, भोग हो, ऐश्वर्य हो, ये सारे कामना वो नहीं करते। इसलिए कभी कभी जो है उनका एक ही मात्र कामना होता है कि भगवत चरणारविंद का आश्रय, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न। इसलिए कहा कि आत्मा से आकाश हुआ, तस्मात् वा ये तस्मात्, ये आकाश हुआ। तैत्तिरीय उपनिषद में कहा आकाश संबुध, आकाशाद वायु, आकाश से वायु का जन्म हुआ, वायु से तेज हुआ। आकाशाद वायु, वायु तेज, वायु से तेज की उत्पत्ति वहां बताया। अब सृष्टि क्रम जब बताना है तो कहा उस आत्मा के विषय में यहाँ ऐसे करते हैं, श्रुति कहती है वायु से क्या हुआ, तेज का जन्म हुआ। अब परमात्मा को त्रिवृत्त करण करना है। त्रिवृत्त माने तीन तीन भाग। उसने अपने संकल्प किया कि तीन तीन भाग करें, तीन प्रकार के, तो त्रिवृत्त करण उसको कहते हैं। अथवा त्रिवृत्त करणस्य विवक्षितश्च, त्रिवृत्त करण हो गया तो पहले तेज बना और तेज से जल हुआ, जल से अन्न हुआ। इसको कहते हैं त्रिवृत्त करण, माने तीन तीन प्रकार के बंटवारा भाग। उस तेज से जल हो गया और जल से अन्न हो गया। तेज क्या करता है, सबको जो है ना दहन करता है, दग्ध करने वाला है। तेज का विषय है, सबको अग्नि का विषय है। तेज इति प्रसिद्धम लोके दग्धम, क्योंकि वो दग्ध करने वाला है, सबको जलाने वाला है अग्नि। तेज माने अग्नि। तब कहा कि तेज के बाद जल आया तो जल क्या करता है, तो कहा जल पकाने वाला है, सबको भोजन देना
और अन्य प्रकार के व्यंजन बनाना, पकाने वाला का काम जल के द्वारा होता है। और उसके बाद जो है ना, अन्न की उत्पत्ति हुई। यदि तेज न हो, अग्नि न हो, अग्नि में उष्णता न हो, तो उस ब्रह्म जी ने कहा तत्त श्रेष्ठम तेज ऐक्षत, तेजो रूप संस्थितम सद ऐक्षत इत्यर्थ। वो सत जो परमात्मा है उसने कल्पना की। यहाँ पर केवल ये 3 शब्द आया है। उस सत परमात्मा ने बहुत बनने की विचार किया तो तेज को प्रकट किया। उसके बाद तेज से जल का प्रकट हुआ, जल से अन्न आया। लेकिन तैत्तिरीय उपनिषद में जब आप जाएंगे तो वहां पर ये मंत्र आता है, तस्माद वा ये तस्माद वा आकाश संभूत। आकाश हुआ उस ब्रह्म से, आकाश से वायु आया, आकाशात वायु, वायु से अग्नि का जन्म हुआ, तेज का। इतना अंतर है। तैत्तिरीय उपनिषद में ये क्रम दिया। लेकिन वो जो आया तस्माद बा ये तस्माद का करके जो वहां कहा है, तस्माद माने वो आत्मा, वो सर्वेश्वर जो आत्मा है, उस आत्मा से आकाश का, वायु का, तेज का, जल का, अन्न का। लेकिन छांदोग्य उपनिषद में श्रुति कहती है कि त्रिवृत्त करण, ये 3 प्रकार के विभाग किया गया, तेज, जल और अन्न। इससे क्या हो गया, सृष्टि बना। बिना अग्नि तत्व के, बिना जल तत्व के और बिना अन्न के संसार नहीं बनेगा। न पुत्र संतान होंगे, न परिवार में कोई होगा। इनके बिना ये संसार बनना असंभव है। इसलिए वो कहते हैं बहुश्याम प्रजाएय। जब वो तेज ने देखा तो तेज के रूप में अग्नि ने सोचा कि हम बहुत बन जावे। उनकी कामना, क्योंकि परमात्मा की जो भी कामना है वो सत है, वो सत रूपी कामना है। और मैं जब कामना करता हूँ तो असत, ये चतुश्लोकी जो भागवत जी की विषय आता है, उसके पहले एक कथा वहां आई है कि ब्रह्मा जी ने तपस्या किया और ब्रह्मा जी ने संकल्प किया कि ये संसार ऐसे बने। ब्रह्मा जी के संकल्प से, उनके मन से नारद का जन्म हुआ, उनके संकल्प से दक्ष प्रजापति का जन्म हुआ, बाएं और दाएं हाथ से करदम देवहूति का जन्म हुआ। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैंने अपने जीवन में कभी मिथ्या भाषण नहीं किया। एक श्लोक है वहां का कि मैंने कभी मिथ्या भाषण नहीं किया, कभी भी दूसरे नारी को कुदृष्टि के रूप में नहीं देखा, दूसरे के धन को परिग्रह नहीं किया, लोभ वृत्ति जीवन में नहीं रखा। तो मैं जो संकल्प करूंगा ना, मेरा संकल्प तन में मनः शिव संकल्प मस्तु, मेरा संकल्प शिव संकल्प होना हो, माने कल्याणकारी संकल्प हो। जो भी मैं कामना करता हूँ कल्याणमय कामना हो। और हम लोग के जीवन में जो संकल्प होता है वो कल्याणमय इसलिए नहीं होता, कुछ निजी स्वार्थ होता है, अथवा धन दृष्टि होता है, लोभ दृष्टि बनता है, काम दृष्टि बनता है, अधर्म भी आ जाता है। तो इसलिए संकल्प, सत्य संकल्प नहीं बन पाता। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं तो किसी के प्रति ऐसे अधर्म भाव किया नहीं, इसलिए मेरा संकल्प सत संकल्प होना चाहिए। विचार कर रहे थे, इतने में उनके नाक से एक बराह का जन्म हो गया।
देखते देखते वो बढ़ गया, मतलब बराह अवतार भगवान का हुआ। कौन करेगा तो ब्रह्मा जी ने पूछा कि आपका अवतार हुआ, बराह अवतार, आप क्या करेंगे? बोले हिरण्याक्ष का वध करना है। हिरण्याक्ष को वध करके वेदों को उद्धार करते हुए समुद्र से, जो हिरण्याक्ष चोरी करके ले गया, वेदों को चोरी करके ले गया, ब्रह्मा जी के चारों वेदों को ले गया है, उसको मैं उद्धार करूंगा और हिरण्याक्ष का वध करूंगा। इसके ऊपर पूज्य डोंगरे बापा, जो भागवत जी के सुखदेव अवतार थे, डोंगरे जी महाराज ने अपने भागवत कथा में एक शब्द लिखा है कि हिरण्याक्ष का मतलब होता है जिसकी दृष्टि लोभ दृष्टि हो, सोना के ऊपर जावे, धन के प्रति जावे, स्त्री के प्रति जावे, ऐसे जो दृष्टि, गिर दृष्टि, हिरण्य दृष्टि जिसका हो गया, अंश माने आंख, उसका नाम हो गया हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष ही वेद को चोरी कर सकता है, क्योंकि वेदो खिलम धर्म मूलम, संपूर्ण धर्म का मूल कारण वेद है। जो वैदिक कर्म होता है, वैदिक वाङ्मय होते हैं, वैदिक विचार होता है, वैदिक आचरण होता है, ये जब हिरण्याक्ष वृत्ति का जन्म होता है ना, तो ये विचार सब नाश हो जाते हैं। और जानने पर भी नहीं जानता, वैदिक विचार को जानता है तब भी वो कर नहीं पाता, इसलिए वेद को चोरी कर लिया। लेकिन उस वेद को जो चोरी किया, उसको मारने का काम भगवान स्वयं करते तो हैं, लेकिन विष्णु के रूप में नहीं कर सकते, बराह के रूप में करेंगे। बर माने श्रेष्ठ, अह माने दिन। जिस दिवस श्रेष्ठ दिवस है उसको कहते हैं बराह। बराह का मतलब हो गया श्रेष्ठ दिवस। जितने भी दिन आते हैं सब तो अच्छे दिन हैं, कोई खराब दिन होता नहीं है, न शनिवार न रविवार। लेकिन भागवत जी कहते हैं बराह अवतार, बर माने श्रेष्ठ, अ माने दिवस। इस दिन में सत्यम शिवम सुंदरम का विचार होता है, यानी सत्संग होता है, स्वाध्याय क्रम रहता है और भगवत चिंतन होता है, उसको कहते हैं बराह। ऐसे बराह अवतार माने सत्व गुण वृत्ति के द्वारा ही आप हिरण्याक्ष का वध कर सकते हैं। हिरण्य माने धन, सोना चांदी, और अक्ष माने आंख, जिसकी दृष्टि लोभ दृष्टि बन गया हो, वासना दृष्टि बन गया हो, उसको हिरण्याक्ष वृत्ति कहते हैं। उस हिरण्याक्ष को वध करने के लिए भगवान ने बराह अवतार धारण करते हुए वेदों को उद्धार किया, वेदों को बचाया, क्योंकि पाताल लोक में हिरण्याक्ष ले गया था। तो ये वेद जो विषय है, ये वेद का ज्ञान तब होगा ना जब दृष्टि बड़ा होगा। इसलिए भगवान ने कहा कि हम बड़ा अवतार लेते हैं। इस क्रम में वहां लिखा है न मे मृषोपलक्ष्यते। ब्रह्मा जी कहते हैं मैंने मिथ्या नहीं कहा। भारती न मे मृषोपलक्ष्यते, मेरा वाणी कभी भी मिथ्या नहीं कही है, मैं तो हमेशा सत्य बोला, झूठ तो बोला नहीं। मेरा दृष्टि कभी सुदृष्टि ही रहा, कुदृष्टि कभी नहीं रहा। मैंने अपने जीवन में परिग्रह का भोजन कभी नहीं किया, जब भी किया पुरुषार्थ से ही किया, और पुरुषार्थ के द्वारा मैंने जो भी संचय किया, जो भी खाया, पुरुषार्थ से। और मेरा मन हमेशा भगवत गुणोदयम, एक श्लोक वहां पर है कि भगवान के चिंतन में ही मेरा जीवन जब व्यतीत हुआ, तो मेरा बनाया संसार
और संसार का मैं करता, कभी वो भ्रमित नहीं हो सकता। मैं जो संसार बनाया हूँ वो वास्तविक में धर्म परायण संसार है। इसलिए ये कहते हैं कि धर्म परायण संसार होगा तो कैसे होगा, तो इसलिए ये कहते हैं आपो द्रवा स्निग्धा संदिन्यम श्रुता, तीन चीज को उस सत ने कल्पना की, तेज को, अन्न को और जल को। तेज से जल हुआ, जल से अन्न हुआ। बिना ये तीन सात्विक हुए बिना जिनका संसार बैठता है या बसता है, घर परिवार, तो रजगुणी तमगुणी वाले बन जाते हैं, सत्वगुणी नहीं बनते। इसलिए इसको कहते हैं देश काल पात्र को लेकर के इस प्रकार के वो सत ने संकल्प किया। जल की रचना की, जल द्रव रूप है, तेज जो है उष्ण का उष्णवत है और ये जो तेज है, तेज से माने अग्नि से जल हुआ। इसलिए आप देख लीजिए जल से अग्नि का भी जन्म होता है, क्योंकि जहाँ बिजली बनता है जल से ही अग्नि का प्रागट्य होता है, जन्म होता है। परंतु वेदांत कहता है कि उस सत परमात्मा ने आकाश को बनाया, वायु को बनाया, तेज को बनाया और तेज से जल उत्पन्न हुआ। लेकिन जल से भी तेज का जन्म होता है, जहाँ विद्युत इत्यादि बनते हैं, बिजली इत्यादि, उस जल से भी तेज। इसलिए जल जो है ना तेज का कार्यभूत है, ऐसे लिखा है, यस्मात् तेजसा कार्यभूता आप तस्मात् यत्र कोश देशे काले। इसलिए किसी देश काल में जब कोई संताप हो जाए, कोई दुख हो जाए, तेज आ जाए, तो शरीर में पसीना निकलता है, पसीना से युक्त होता है, क्योंकि तेज से जल हुआ। तापयक्षन्त बहवः श्याम प्रजायेय प्रजाये महीति ता अन्नम आश्रियन्त तस्मा यत्र कोच वर्षति तदेव भूयिष्ठम् अन्नं भवति अद्भ्य य एव तद् ही अन्नाद्यम जायते। चौथा मंत्र है ता आप क्षमतम। आप कहते हैं जल को, संस्कृत में अप शब्द होता है, अप शब्द का बहुवचनांत रूप होता है आप। ये जो जल शब्द का संस्कृत में आप शब्द है, अप शब्द से आप बनता है। आप का अर्थ है जल, जल का माने आप का एक वचनांत प्रयोग नहीं होता, न दो वचनांत प्रयोग होता है। ये अप शब्द का प्रयोग केवल बहुवचनांत में होता है। आप ये बहुवचनांत है, प्रथमा के बहुवचन। इसी प्रकार से अद्भि, अद्भ्य, अद्भ्य, अपाम, अपसु, सप्तमी का बहुवचनांत है अपसु। रसो हम अपसु, गीता जी में आया है, रस में मैं अपसु हूँ। जितने भी रस है उसमें हम अपसु हैं, माने जल हैं। सप्तमी का बहुवचनांत है वो। अपाम षष्ठी का बहुवचनांत, आदिव्य ये चतुर्थी का बहुवचनांत। और इस प्रकार से आप ये प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के बहुवचनांत है। आप शब्द है अप, अप शब्द से बन गया आप शब्द का अर्थ हो गया जल। जल का अर्थ यहाँ लिखते हैं ता आप एक क्षमता। उस आत्मा ने संकल्प किया तो जल आया। क्या संकल्प किया? बहवः श्याम प्रजाए,
मैं बहुत प्रजा वाला बन जाऊं, बहुत प्रजा वाला बन जाऊं। प्रजा ये मही थी, प्रजा एयम इति, मैं बहुत प्रजा उत्पन्न करूं, मेरे शरीर से अनेक रूप से प्रजा उत्पन्न हो, ऐसी इच्छा व्यक्त किया। दाम अन्नम असृजंत, उसकी कल्पना से ये अन्न का जन्म हुआ। पहले तो भूमि जल था ना, भूमि केवल जल ही जल था, भूमि कोई माटी था नहीं। भूमि जितना था, पुरानी कथा के अनुसार मधुकैटभ को भगवान ने जब मारा, मधुकैटभ ने वरदान मांगा था कि हम थल में मरेंगे, जल में नहीं। तो विष्णु जी ने उसको अपने जांग में जब मारा, तो मधु और कैटभ भगवान से दुर्गा सप्तशती में आया है, 5 वर्ष सहस्त्राणी, 5000 वर्ष तक घोर युद्ध किया। और भगवान के युद्ध से प्रसन्न हो गए दोनों असुर, बोले विष्णु जी तुम क्या वरदान दोगे, हम तुम्हें देते हैं। तुम्हारे युद्ध कला से हम बहुत प्रसन्न हैं, हम आपको पहले देख रहे हैं कि बड़े निपुण आप हो। तो विष्णु जी ने कहा कि आप कैसे मरोगे, पहले ये बताओ, मृत्यु कैसे आपका होगा। बोले हमको कोई मार नहीं सकता, हम तो जल में, हमारा मृत्यु होता ही नहीं, थल में होगा। तो भगवान ने उसको जो है ना जंघा में दोनों को लेटा करके सुदर्शन चक्र से वध किया। तब इनका नाम पड़ गया मेदिनी। तब से ये जल में मिट्टी आई, ये भूमि का नाम पड़ गया मेदिनी। महापुरुषों का कहना है मधु और कैटभ जो दो है, राग और द्वेष, ये कभी जल में मरते नहीं है। ये जल क्या है, विषय, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, जो 5 विषय है, ये जल है, जल रस है। इसी में जो बंधित होता है, बंधन होता है, राग द्वेष को मार नहीं सकेगा। मधु कैटभ का वध नहीं हो सकता। मधु कैटभ को मारना है तो हल करना पड़ेगा, माने विषय भाव को, जो काम क्रोध लोभादि विषय भाव है, इसको छोड़ना पड़ेगा। तब जो है ना वो मधु कैटभ माने राग द्वेष का वध हो सकता है। इसलिए भगवान का नाम पड़ गया मधुसूदन। मधुम दैत्यम सूदयति, मधु दैत्य को जो मारता है, मारा है, उसका नाम है मधुसूदन। ये मधुसूदन नाम तब पड़ा। मधु कैटवारे ऐसे भी कहते हैं, आप मधु कैटभ को मारने वाले हैं। ये तो आध्यात्मिक अर्थ है, लेकिन भगवान ने जल को थल बनाना है, तो पौराणिक कथा से मधु और कैटभ को मारा, तब वो जो है ना थल बना। तब ये भूमि का नाम पड़ गया मेदिनी। और ये मेदिनी हुआ। अब जब मेदिनी के रूप में आया तब तो अन्न होगा ना, अन्न तो बालू में होगा नहीं, अन्न थल में होता है। तब से अन्न की कल्पना की, तो अन्न जो लक्ष्मी है स्वयं प्रकट हो गई। गेहूं है, धान है, ज्वार है, भाटा है, सरसों है, ये जितने अन्न संसार में दिखाई पड़ रहा है, ये सत्य के संकल्प से, उस परमात्मा के संकल्प से प्रकृति ने अन्न को स्वयं प्रकट किया। अन्न को, धान को किसी ने बनाया नहीं। चावल को आप बना सकते हैं, धान को नहीं बना सकते। जल को किसी ने बनाया नहीं, ऐसे शास्त्रों में कहा। जल से उत्पन्न जितने वस्तु हैं आप बना लेंगे, लेकिन जल को नहीं बना पाए। वायु को किसी ने बनाया नहीं, लेकिन वायु के द्वारा जो संभव है वो आप कर सकते हैं। तो जो पंच महाभूत हुए, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इसको कोई बनाया नहीं।
ये तो उस सत चैतन्य संकल्प किया, उससे जन्म लिया, लेकिन इनके द्वारा जो होगा कार्य व्यक्ति कर सकता है। इसलिए अन्न का जो उद्भव हुआ तो कहा अन्न कैसे आया, ता अन्नम असृजंत, अन्न की सर्जना की, रचना की। रस्मा यत्र क्वच वर्षति, इसलिए कहीं कहीं वर्षा होता है, कहीं कहीं नहीं होता है। भूमि प्रसन्नम भवति, इसलिए भूमि प्रसन्न होकर के अन्न देता है। अद्भ्य एव तद ही अन्नात् जायते, क्योंकि अन्न की उत्पत्ति जब होता है अद्भ्य मेघ के द्वारा ही होता है, और मेघ के द्वारा अन्नात् भवन्ति भूतानि, अन्न से संपूर्ण प्राणी की उत्पत्ति होता है। पर्जन्यात् अन्न संभव, और पर्जन्य से अन्न होता है जल से, इसलिए पर्जन्यात् अन्न संभव। यज्ञात् भवति पर्जन्यो, मेघ जो होगा बिना यज्ञ के होगा नहीं, यज्ञ के द्वारा देवता निमित्त जो यज्ञ है उससे ये पर्जन्य बनता है मेघादि। यज्ञात् भवति पर्जन्यो, यज्ञ कर्म समुद्भव, जितने भी यज्ञ है वो कर्म से होते हैं। कौन कर्म से? वैदिक कर्म से। वेद ने जो विधान किया है तद अनुसार जो कर्म, यज्ञ कर्म सब कर्म ब्रह्मोद्भवम विधि है। जितने कर्म है, विधि कर्म, निषेध कर्म, नित्य कर्म, काम्य कर्म, जितने कर्म की बात बताई है, ब्रह्मोद्भवम विधि, ब्रह्म माने वेद भगवान ने सब बताया, क्योंकि वेद अपौरुषेय है, किसी पुरुष ने नहीं बनाया, इसलिए वेद को अपौरुषेय कहते हैं। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, ब्रह्माक्षरम समुद्भवम। तब कहा ये ब्रह्म माने वेद, ये कहाँ से आया? अक्षर से आया। जो अक्षर ब्रह्म है उसके श्वास और प्रश्वास से वेदों का जन्म हुआ, इसलिए वेद को अपौरुषेय कहते हैं। कर्मम ब्रह्मोद्भवम विद्धि, ब्रह्माक्षर समुद्भवम, तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठित। इसलिए वो जो ब्रह्म है माने वेद है, वो सर्वगत है, माने विधि व्यवस्था में भी है और कर्म में भी है, उपासना में भी है, ज्ञान में भी है, सर्वत्र उसका प्रयोग होता है। तस्मात् यज्ञ प्रतिष्ठितम, इसलिए यज्ञ के द्वारा वो प्रतिष्ठित है, माने यज्ञ के द्वारा फलीभूत होता है, जो शास्त्रों में यज्ञादि का विधान किया है। इसलिए जो अन्न है वो, ये अन्न क्या है तो कहते हैं पृथ्वी लक्षणम, ये पृथ्वी का विकार है ये जो अन्न है। कहीं कहीं वर्षा होती है, कहीं बहुत अन्न होते हैं, कहीं अन्न नहीं होते। कभी आप गुजरात में डाकोर जाएंगे, भगवान रणछोड़ वही आए हैं द्वारका से, वहाँ केवल भांग की खेती होता है। वहाँ के लोग को कहोगे कि चावल लाओ, गेहूं लाओ, तो बड़ा मुश्किल है, लोग खरीद करके खाते हैं, केवल भांग ही भांग। और कई कई ऐसे प्रकृति का विधान है ना, जहाँ वर्षा हो, जैसे उड़ीसा में, बंगाल में, जैसे आप भूसावल तरफ जाएंगे तो केला ही केला मिलेगा। तो जैसे प्रकृति का विधान है, नागपुर जाएंगे तो संतरा संतरा मिलेगा। तो जैसे परमात्मा का विधान है, प्रकृति ने विधान किया है, इसलिए कहीं वर्षा होती है, ये लिखते हैं वर्षति देवे तत्र तत्रैव भूयिष्ठम प्रसूमस्स भवति। जितना वर्षा होता है अन्न की रचना उतना ही बनता है, अन्न होते हैं, और अन्न से ये संसार बनता है। ये छांदोग्य उपनिषद में कथा आती है, शायद इसके पहले है या बाद में आएगा।
राजा अश्वपति की कथा आती है। एक अश्वपति नाम के बहुत बड़ा राजा धर्मात्मा था। उनके यहाँ ऋषि लोग पहुंचे और कुछ जानने के लिए पहुंचे, कुछ प्रश्न के लिए पहुंचे। बहुत बड़ा धर्मात्मा, बहुत ज्ञानी राजा था। राजा अश्वपति ने सम्मान किया ये महर्षियों को। महर्षियों ने पूछा कि हम आपको कुछ ब्रह्म विद्या के विषय में पूछना चाहते हैं, और ये ब्रह्म विद्या आपको कैसे मिला, आप तो राजा हैं। तो अश्वपति ने कहा कि देखो महाराज, आप लोग आए हो, आपका स्वागत है। नमस्ते नो जनपदे न कदर्जो न मद्यपः नाना नानग्नि न स्वेरी स्वेरिणी कुतः। ये मंत्र भाग वहीं आया। अश्वपति जी कहते हैं नमस्तेनो जनपदे, मेरा जनपद में माने मेरा शहर में, पूरा राज्य में कहीं चोर नहीं है। नमस्तेनो जनपदे, बोले आपके यहाँ चोर क्यों नहीं है? बोले कोई अकर्मण्य रहता नहीं है, सारे लोग अपने कर्म करते हैं। स्वधर्म निधनम श्रेय पर धर्म भयावह। जब आदमी कर्म करेगा तो चोर कहाँ बनेगा? चोर का कोई महत्व नहीं है, सब लोग कर्म करता है। ऐसा मेरा शासन है। नमस्ते नो जनपदे, इसलिए न कदर्ज, कपटी लोग भी नहीं है, कुटिल भी लोग नहीं है। तो बोले आपके यहाँ कपटी क्यों नहीं है, कुटिल क्यों नहीं है? बोले सब लोग सत्संग और भगवान के आश्रय में रहते हैं, सत्संग श्रवण करते हैं, दया धर्म की पालन करते हैं मेरे दोष में, इसलिए कदर्ज नाम के दोष नहीं है। कपटी, कदर्ज का मतलब कपटी, कपट स्वभाव वाले नहीं हैं। पत्नी नारियां पतिव्रता है, पुत्र माता पिता की सेवा करता है, राजा गुरु की सेवा करता है। और इसलिए जो है ना, यहाँ कोई कदर्ज नहीं है। कदर्ज शब्द का अर्थ होता है जो ऊपर में तो बहुत बड़ा, लेकिन भीतर में कलमश, पेट के अंदर बहुत कलमश भरा है, कपट भाव, इसको कहते हैं कदर्ज। जैसे आप कीचड़ है, कीचड़ को हाथ या पैर लगा करके रोकते हैं तो बहुत बड़ा कीचड़ बन जाता है। तो कदर्ज शब्द का अर्थ कहीं कहीं कपट स्वभाव बताया है, कहीं कीचड़ बताया है। शरीर के अंदर मल है, जैसे धृतराष्ट्र, पांडव लोग प्रणाम करने आ रहे हैं तो भीम से मिलना चाहता है, और भीम से इसलिए मिलना चाहता है कि भीम को वध करना चाहता है। भगवान ने लोहे के भीम को पकड़ा दिया तो उसने 1000 हाथी का बल था, धृतराष्ट्र का चकनाचूर कर दिया। तो भगवान ने कहा है कि राजा धृतराष्ट्र कदर्ज है, कदर्ज, वो मिलना नहीं चाहता, उसके अंदर में अवगुण भरा पड़ा है। नमस्ते नो जनपदे न कदर्जो न मद्यप, कोई मदपान करने वाला नहीं, ऐसे कोई लोग नहीं है जो सुरापान करता है, नशा मुक्त है सब लोग। बोले मदपान क्यों नहीं करते? बोले कोई मदपान इसलिए नहीं करते हैं कि मेरे देश में जितने भी प्रजा लोग हैं सब सत्कर्मी हैं और सदग्रंथ का अध्ययन करते हैं, इसलिए कलयुग का कोई आश्रय नहीं लेता। न अनहताग्नि विप्रान, ऐसा कोई ब्राह्मण नहीं है जो हवन नहीं करता हो। जब भी ब्राह्मण के घर में आप जाओगे तो हवन करने वाला पंडित ही मिलेगा, क्योंकि वो नित्य हवन करता है। न स्वेरी स्वेरिणी कुतः, हमारे यहाँ इच्छाचारी जो है, स्व इच्छाचारी पुरुष नहीं है,
हमारे देश में स्व इच्छाचारी जब पुरुष नहीं रहेगा तो स्वेरिणी को तो स्त्रियां कहाँ से दूषित होंगी? नहीं होगा। वो स्वेरिणी नहीं बन सकता अपने स्व इच्छा के अनुसार, विषय वासना को चाहने वाला नहीं हो सकता। नमस्ते नो जनपदे न तदर्जो न मद्यप न हताग्नि विप्राण न स्वेरी स्वेरिणी कुत। बहुत सुंदर बात अश्वपति महाराज ने कहा। ये सुनकर के सारे ऋषि प्रसन्न हो गए। बोले अश्वपति जी, वास्तविक में तुम्हारे यहाँ ब्रह्म विद्या है, उपनिषद विद्या है, और तुम भली भांति जो है ना परमेश्वर को जानते हो। ये सिद्ध हो गया कि आप आत्मज्ञान के अधिकारी है, राजा होकर। इसलिए छांदोग्य उपनिषद में अश्वपति की कथा बताई है, कहीं आप देख लीजिएगा। तो इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि इस प्रकार श्रुति ने ये सब रचना की अन्न से, अन्न शब्द से पृथ्वी को लिया, ये पृथ्वी की रचना की। कहीं कहीं अन्न शब्द से अद्यते भुज्यते असो इति अन्नम, अदभक्षण धातु का रूप है, अन्न बनता है। कहीं कहीं अन्न शब्द को शंकराचार्य भगवान ने लिखा है, जो भोजन किया जाए या भक्षण किया जाए या मुख में दिया जाए उसको भी अन्न कहते हैं। केवल दाल चावल आटा को नहीं कहते, ये फल को भी कहते हैं, ऐसे लिखा है। सेब का फल हो गया और जितने फल इत्यादि हैं सबको अन्न कह करके कहते हैं। अद्यते भुज्यते माने जो भोजन किया जाए उसको भी अन्न कहते हैं। तब कहा कि अन्न जो विषय है वो कैसे होता है, तो कृष्ण वर्ण वाला होता है, ऐसा प्रसिद्ध है। इसलिए त्रिवृत्तिकरण ये हो गया, त्रिवृत्तिकरण। उस सत आत्मा ने तेज को देखा, जन्म हुआ, उसके बाद जल को जन्म दिया, मैंने कल्पना की, उसके बाद अन्न की बात आई, तो अन्न के द्वारा ये संसार बना। इसलिए बार बार कहते हैं ना कि भाई आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि ध्रुवा स्मृति। यदि आपका आहार शुद्ध है तो अंतःकरण भी शुद्ध होता है। और इस प्रकार से ये तीन प्रकार की बात, इसको त्रिवृत्तिकरण कहते हैं। यहाँ पर उपनिषद में ये बात को उठाया। अब तृतीय खंड में थोड़ा आया, तेषाम खलु येषाम भूतानाम त्रीणि एव बीजानि भवन्ति अंडजम जीवजम उद्भिजम इति। तृतीय खंड में एक मंत्र आया है, सृष्टि का क्रम, कैसे सृष्टि बना वो क्रम में। उससे वायु बना, आकाश हुआ, तेज हुआ, जल हुआ, जल से अन्न हुआ, उसके बाद तेषाम खलु येषाम भूतानाम, ये संपूर्ण प्राणियों का जन्म होने की कल्पना की। त्रीणि एव, तो ये कल्पना जब की तो कैसे हुए, तीन ही बीज उत्पन्न हुए। त्रीणि एव बीजानि भवन्ति, तीन प्रकार से बीज की उत्पत्ति हुई। ये क्या है, अंडजम जीवजम उद्भिजम इति। तो अंडज हुआ पहला, फिर जीवज हुआ, जीव शब्द का अर्थ जरायुज, जरायुज हुआ, उद्भिज हुआ। यहाँ तीन प्रकार के ये बताया। उस परमेश्वर के उस सत्य के संकल्प से इमा तिसरो देवता, इस प्रकार से इन्होंने इखण किया। तो उससे क्या हो गया, अंडज, जो अंडा जायते अंडज, जो अंडे से उत्पन्न होते हैं उसको अंडज कहते हैं, पक्षी आदि को, ये अंडज हुए। और उसके बाद ये जीवज, जीवज शब्द का अर्थ है जरायुज। जरायुज का अर्थ हो गया मनुष्य में स्त्री और पुरुष।
इसको कहते हैं जरायुज। ये जरायुज का उत्पत्ति हुआ। अंडज, जीवज, फिर उद्भिज। जो उद्भिज होते हैं, पेड़ पौधे इत्यादि, इसलिए इनका भी जन्म हुआ। उसमें जो जरायुज है, सांप आदि जैसे होते हैं, ये सबका क्रम से प्रकृति ने जो है ना ये विधान किया। इसलिए मायाम तो प्रकृति विद्धि मायिनम तो महेश। माया को प्रकृति बताया और माया ने संसार को बनाया। और जो मायावी परमात्मा है वो तो दृष्टा है, उसने केवल संकल्प किया। और स्वेदज, जो स्वेदज शब्द का अर्थ होता है जो स्वेद से, पसीने से जो निकलते हैं, इस प्रकार से ये चार खानी वर्णन है। चातुर्वर्णम मया सृष्टम, चार वर्ण और चार खानी, अंडज, उद्भिज, श्वेतज, जरायुज, इसको चार खानी बताया। और चार में धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ बताया। और चार में जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुरीय बताया, ये चार बताए। इस प्रकार से जो है ना भिन्न भिन्न एक क्रम दिया है चार शब्द का। तो यहाँ चातुर्वर्ण में लिए चार वर्ण हुए, और इस प्रकार से तीन खानी जो हुए, तो अंडज, जरायुज और उद्भिज, फिर बाद में स्वेदज, ये चातुर्वर्ण की व्यवस्था, ये चार खानी की व्यवस्था की गई। उससे जो है ना ये सब वो संकल्प से उनका जन्म हुआ। सायम देवता यक्षत अंता हमिमाम तीसरो देवता अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूप व्याकरवाणी। तो ये जो चार खानी हुए, अंडज, उद्भिज, स्वेदज, जरायुज, क्योंकि चार प्रकार के तो हैं संसार में। अंडा से जिसका जन्म होता है, सांप इत्यादि, पक्षी इत्यादि, जरायुज स्त्री पुरुष मनुष्य इत्यादि, पसीना से जिसका जन्म होता है, स्वेदज इत्यादि, और पेड़ पौधे जो हुए, ये सब चार खानी बताया। और ये संसार में इस प्रकार से सायम देवता एख्यत। देवता शब्द का अर्थ होता है परमात्मा, सत। उस देवता ने इस प्रकार से ईक्षण किया, माने विचार किया, देखा। क्या देखा? तेज, जल और अन्न के बिना संसार की उत्पत्ति नहीं हो सकता। यदि अग्नि तत्व नहीं होगा, उष्णता नहीं होगा, जल नहीं होगा, अथवा अन्न का भोजन आप नहीं करेंगे, भक्षण नहीं करेंगे, तो संसार बनेगा कैसे? पुत्र, परिवार, घर द्वार, ये सब नहीं बन पाएगा ना। इसके बिना संभव नहीं है। इसलिए ये जो जगत जो बना, वो तीनों को देखा। तेज को भी देखा उसने, और जल को भी देखा, अन्न को देखा, और विचार किया। ईक्षण, ईक्षण शब्द का अर्थ होता है भली भांति विचार किया, मैं बहुत हो जाऊं। अंता हम इमाम तीसरो देवता, मैं ये तीन देवता बताया, अन्न को, जल को, और इनको जो है ना तेज को देवता बताया। दिव्य कर्म करने वाले को देवता बताया। यहाँ पर देवता शब्द का अर्थ होता है जो दिव्य कर्म करते हैं, संसार की सर्जना जो करते हैं, उसको यहाँ पर देवता शब्द से कहा। क्योंकि तेज, अप और अन्न के संबंध बना किससे? पंच महाभूत से। पृथ्वी, जल, तेज, ये जो पंच महाभूत हैं, इनसे जब संबंध बनाया तो संसार का जन्म हुआ।
तब कहा कि अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य। उसके बाद 4 विषय बताया, अंडज, उद्भिज, श्वेतज, जरायुज। तब वो सत परमात्मा ने अनेन जीवेन, उसने कहा कि अब मैं चेतन बन करके प्रकट हो जाता हूँ। अनेन जीवेन माने जीव भाव को लेकर के अनुप्रविश्य, ये शरीर में वो प्रकट हो गया जीव भाव को लेकर। क्योंकि मंत्र यही कहता है, अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्यो। इसलिए जब इस प्रकार की व्यवस्था बन गई तो वही जो परिपूर्ण परमात्मा है सत, वो अपना एक चेतन तत्व से जीवेन आत्मना, आत्मा के रूप में जो है ना वो प्रतिष्ठित हो गया। ये नाम रूप जो शरीर है ये शरीर में प्रवेश कर गया। नाम रूपे व्याकर वाणी थी। और जब वो आत्मा के रूप में प्रवेश हो गया तो नाम रूपे व्याकर वाणी, तब नाम और रूप में जो है ना व्याकर वाणी, व्याकरण मार्ग का अर्थ होता है व्यक्तिकरण, व्यक्तिकरण करना। नाम रूप में व्यक्त हो गया तब ये संसार बना। नाम और रूप जब हो गया तो उससे वो व्यक्त हो गया तो तब ये संसार बना। रूप माने देहादि और नाम माने किसी का नाम, जैसे भी नाम है तद अनुसार एक नाम हो गया। तो नाम रूपे व्याकर वाणी, नाम रूप में वो प्रकट हो गया। यहाँ ये मंत्र कहता है नाम रूपे व्याकर वाणी इति सा एवं देवता इक्षत हंता अहम इमाम तीसरो देवता। तीसरो देवता का मतलब अन्न को, जल को और तेज को देवता बताया। अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य, और यही स्वयं आत्मा ही जीव रूप से आत्मना अनुप्रविश्य देह में प्रवेश कर गया। नाम रूपे व्याकरवाणी, और नाम रूप में अभिव्यक्त हो गया। इसलिए किसी का ये नाम है और किसी का इस प्रकार से रूप है। अनेन जीवेन, शंकराचार्य भगवान ने इतना ही कहा कि जीवात्मा रूप से मैं प्रवेश हो जाऊं। जीवो ही नाम देवताया आभास मात्र। जीव शब्द से आप किसको ग्रहण करते हैं तो इसके ऊपर अन्य व्याख्या भगवान शंकराचार्य ने भाष्य में लिखा है, जीवो ही नाम देवता आभास मात्रम। ये विषय आपको फिर कल सुनाए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिओम। हरिओम स्वामी जी। अच्छा, ओम नमो नारायण। प्रणाम स्वामी जी, प्रणाम सही चरणों में। हरिओम 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 स्वामी। नमो नारायण स्वामी जी, जय श्री कृष्ण। नमो नारायण स्वामी जी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण महाराज, जय श्री कृष्ण। हरिओम 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 स्वामी जी। जय श्री कृष्ण स्वामी जी। जय श्री जी जय। ये सब सृष्टि क्रम चल रहा है ना। हाँ, ऐसे सृष्टि बना, सृष्टि क्रम, तेज जल और पृथ्वी, तेज जल और अन्न, इसके बिना संसार नहीं बन सकता। क्योंकि जितने भी शुक्र, शोणित, रक्त, मज्जा, मांस, अस्थि ये बनेंगे, दिलों के बिना संभव नहीं है ना। तो बड़ा अच्छा, एक देह को बनाने के लिए कितनी व्यवस्था करनी पड़ी। वैसे स्वामी जी देखो, अन्न से स्थूल शरीर बना, जल और तेज से, मतलब अन्न से स्थूल शरीर,
अन्न में कोश स्थूल शरीर, और जल और तेज से भी सूक्ष्म कारण हो सकते हैं? नहीं हो सकता। पहले करेंगे ना। पंच महाभूत अपंचीकृत जो आता है ना, इसी से तो होता है। ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर का जो विषय आएगा, इसी से बनेगा। अन्न से तो स्थूल शरीर है ही। क्योंकि जब 25 तत्व हैं तो स्थूल हो गए, में जब होगा तो सूक्ष्म हो गया। इसी को तो कहते हैं पंची महाभूत, पंच महाभूत अपंचीकृत करण। अपंचीकृत माने पंच से ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध कहाँ से आया, काम क्रोध लोग कहाँ से आए, ये सारा चीज जितने बताया है ये सब आगे की है। हाँ, उसमें आगे आया है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।